वेलकम फ्रेंड। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो काफ़ी लोगों की एक पसंदीदा मूवी है और मेरी भी फेवरेट मूवी में से एक है, द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल। और ये पूरी मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। साल 2005 चावनाउन शहर। एक व्हाइट कार अपने आगे चल रही कार को ठोक देती है। आगे वाली गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है और अपनी डैमेज हुई गाड़ी की फोटो लेने लगता है ताकि वो गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कर सके। और जिस आदमी ने उसकी गाड़ी को ठोका था वो बाहर आता है और उससे अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर देता है। और इन्हीं बातों के बीच वो चाकू निकालकर उस दूसरे आदमी को मार देता है और वो किलर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। अगले दिन वारदात की जगह पर पुलिस पहुंच जाती है और ताइसुक नाम का पुलिस ऑफिसर सबूत ढूंढना शुरू कर देता है। तभी ताइसुक पीछे लगे डेंट को देखता है जिसपे व्हाइट पेंट लगा होता है। फिर इसके बाद हमें डोंगसू को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर होता है जिसका खुद का बहुत बड़ा गैम्बलिंग का बिजनेस था जो कि इनलीगल होता है। वो एक मीटिंग में राइवल गैंग के लीडर के साथ बैठा होता है। राइवल गैंग के लीडर के साथ उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है जिसकी वजह से उनके खड़े चेले भी आपस में बहस करने लगते हैं। डाइसू उठता है और पहले तो अपने बंदे को पेलता है। राइवल गैंग के बंदे को पकड़कर उसके दांत उखाड़ देता है। वहां पर बैठा हुआ गैंगस्टर जो ये सब देख रहा होता है उसकी फट जाती है। डोंगसू ने उसे दांतों वाली दारू पिलाकर डील पक्की कर ली। और फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइसुक अपने बॉस को बता रहा होता है कि हाल ही में हुए जितने भी मर्डर थे सबका सेम ही पैटर्न था और ये सब मर्डर किसी एक बंदे के द्वारा किए गए हैं। जिस पर उसका बॉस उसे हड़का देता है और बोलता है कि तुम हॉलीवुड की मूवी देखना बंद करो। और कुछ दिन बाद गैंगस्टर अकेला गाड़ी लेकर निकलता है क्योंकि वो अपना माइंड फ्रेश करना चाहता था। तभी उसके पीछे से एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मारती है। और ये सब होने के बाद गोंगसू गाड़ी से उतरता है और पीछे जाकर देखता है कि उसकी गाड़ी को ज्यादा डेंट नहीं लगा और दूसरे बंदे को जिसने गाड़ी को ठोका था उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। और गोंगसू वापस गाड़ी में जाकर बैठने लगता है कि तभी दूसरा आदमी उस पर अटैक कर देता है। ये वही किलर है जो अभी तक सबको मार रहा था। छुरा लगने के बावजूद गोंगसू अपना बचाव करते हुए उस किलर का भी भूस भर देता है। आज किलर गलत बंदे के हत्थे चढ़ गया है। किलर ने गैंगस्टर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था लेकिन गैंगस्टर ने भी उसी का छुरा लेकर उसी के सीने पे पेल दिया। जब किलर को लगा कि वो आज गलत बंदे से भिड़ गया है तब वो वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और गैंगस्टर को हिट मारकर वहां से भाग गया। जिसके बाद गैंगस्टर को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी बीच गैंगस्टर के चेलों ने दूसरी गैंग पर हमला कर दिया ये सोचकर कि इनके बॉस ने ही गोंगसू पर हमला करवाया होगा। दूसरी तरफ किलर अपने खून को बहने से रोकने के लिए उस पर स्टेपलर लगा रहा होता है और अपनी कार को वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ता है। आगे जाकर कपड़ों के लिए वो एक आदमी को मार देता है। अगले दिन जब गोंगसू की हालत थोड़ी ठीक होती है तब वो अपने चेले को बुलाकर उसे बताता है कि वो किसी गैंग का बंदा नहीं था। जिसने मुझ पर हमला किया वो कोई और ही था। उसने अपने चेले को कार की डिटेल्स दी और उससे बोला कि जल्द से जल्द इसे मेरे सामने लेके आओ। तभी ताइसुक भी वहां आ गया। डोंगसू को पुलिस पर शुरू से ही भरोसा नहीं था इसलिए वो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता। वहां से जाते समय ताइसुक ने उसकी कार देखी जिस पर डेंट लगा हुआ था। वो फिर उस डेंट की फोटो लेके वहां से चला जाता है। इसके बाद डोंगसू ने उस किलर का स्केच बनवाया है जो कि हुबहू उसी की तरह दिखता था। तभी डोंगसू ने अपने चेलों को उसका स्केच देकर उसे ढूंढने के लिए लगा दिया क्योंकि वो पुलिस से पहले उसे पकड़ना चाहता था। इसी बीच किलर ने अपना एक नया शिकार किया और उसका ट्रक लेके वहां से भाग गया। ट्रक चलाते वक्त उसे पता चलता है कि ट्रक में एक और बंदा है और उसे मारते वक्त हाथापाई में उसका छुरा रास्ते पे गिर जाता है। इसके कुछ टाइम बाद ताइसुक गैंगस्टर के इनलीगल धंधों पर रेड पड़वा देता है क्योंकि वो गैंगस्टर से सामने से मिलना चाहता था। और ऐसा ही होता है, वह डायरेक्ट गैंगस्टर से जाकर मिलता है और ताइसुक ने उसे बताया कि हमलावर एक सीरियल किलर है। गोंगसू को भी ऐसा ही लग रहा था, नहीं तो कौन है इस शहर में जो गैंगस्टर बॉस को छेड़ेगा। इस हमले के बाद गोंगसू की रेपुटेशन अंडरवर्ल्ड के अंदर गिरती जा रही है और जिसका फायदा दूसरे गैंग वाले उठा रहे थे और इस सब की भरपाई किलर को ही पकड़ के हो सकती थी। डोंगसू के आदमियों को किलर की कार और उसका छुरा मिल गया था। और इसके बाद डोंगसू ने ताइसुक को अपने घर पे बुलाया और उसने बताया कि गैंगस्टर की रेपुटेशन ही उसके लिए सब कुछ है और दूसरे गैंग वालों को बताने के लिए कि असली बॉस कौन है उसे जल्द से जल्द उस किलर को पकड़ना होगा जिसके लिए उसे ताइसुक की जरूरत थी। उसने पुलिस वाले से एक डील करी कि जिसके हाथ डेविल पहले लगा वो उसका हो जाएगा। एक तरफ ताइसुक सोच रहा था कि वो किलर को पकड़कर कोर्ट ले जाएगा और दूसरी तरफ डोंगसू उसका भूत बनाना चाहता था। और इस डील के बाद डोंगसू ने उसे बताया कि उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी ताकि वो बाद में मुकर ना जाए और ताइसुक उसे अब धोखा नहीं दे सकता। और डोंगसू ने किलर का स्केच देकर ताइसुक को काम पे लगा दिया। डील की वजह से ताइसुक और उसके साथियों को डोंगसू के वेयरहाउस में जाने की परमिशन मिल जाती है जहां पर किलर की कार रखी होती है और वो वहां जाकर उस गाड़ी में से डीएनए सैंपल निकालना शुरू कर देते हैं। और इसी के बाद डोंगसू ने अपना एक आदमी भेजा दूसरे गैंग के लीडर को मारने के लिए। ये वही आदमी था जिसे शुरू में दांत वाली दारू पिलाई थी। वो उसकी गिरी हुई रेपुटेशन का फायदा उठा रहा था तो इसलिए डोंगसू ने उसे मरवा दिया, वो भी किलर के छुरे से। और इसी बीच कार से मिले डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई। ये डीएनए सभी क्राइम सीन से मैच खा रहा था और साथ ही साथ सेम डीएनए उस खंजर पर भी था
जो डोंगसू के आदमियों ने क्राइम वाली जगह पर ही छोड़ दिया था। जिसके बाद पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इस केस पर इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद ताइसू बड़े गुस्से में डोंगसू के पास गया और उसे एक पंच करा, जिसके रिप्लाई में गैंगस्टर ने भी उसे बढ़िया से रगड़ दिया और डोंगसू ने भी माना कि हाँ मैंने ही राइवल गैंग के लीडर को मारा है। उसके बाद ये सारी खबर तेजी से आग की तरह शहर में फैलने लगी और सीरियल किलर ये सब टीवी पर देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि गैंगस्टर का कत्ल भी अब उसके सर पे उमड़ दिया गया है। जिसके बाद वो क्राइम बॉस की तेरवी पे गया, क्राइम बॉस के असिस्टेंट को एक लेटर देने, जिस पर लिखा हुआ था कि क्राइम बॉस को लगा हुआ खंजर मेरा ही था, लेकिन मारा उसे किसी और ने था। जिसके बाद वो डोंगसू की तरफ इशारा करता है, जो कि वहीं पास में बैठा होता है। उसी रात किलर ने सेम पैटर्न में एक और बंदा मार दिया। भाई इस बंदे के अलग ही नशे है। अगले दिन डोंगसू और ताइसू सुराग की तलाश में लगे हुए थे। जैसे ही ताइसू को स्टीयरिंग रिंग पर एक फिंगरप्रिंट मिला, तभी वहां पर राइवलरी गैंग के बंदे वहां पर आ गए। जिसके बाद वहां पर काफी खतरनाक लड़ाई हो जाती है। ताइसू और डोंगसू पूरी ताकत से उनसे लड़ते हैं और सभी को धाराशायी कर देते हैं। इसके बाद शिरोजिन ने स्टीयरिंग व्हील पे मिले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दी। इस फिंगरप्रिंट वाले बंदे की मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही दर्ज थी। उसके बाद ताइसू वहां से निकलकर वो उस किलर के घर पर पहुंचता है, जिसमें बहुत सारे ग्रीन टैंक रखे हुए थे और काफी अजीब अजीब सी चीजें पड़ी हुई थी, जैसे कि शैतानी किताब, ढेर सारी दवाइयां, और उसे सस्पेक्ट की फोटो भी मिलती है जो कि डोंगसू के दी हुई स्केच से मेल खा रही थी। इसके बाद डिटेक्टिव वहां से निकलता है और अपने बंदों को उसकी और जानकारी निकालने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ डोंगसू एक बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था, जहाँ पर एक बंदा बैठकर उससे मजे ले रहा था, वो भी उसके सामने। पहले तो डोंगसू हंसा, फिर उसने एक कस के चमाट मारा और फिर वो लगातार उसे मारता ही गया जब तक कि वो आदमी मर नहीं गया। तभी ताइसूक ने उसे किडनैपर का वॉइस मैसेज भेजा और डोंगसू ने मैसेज सुनकर कंफर्म कर दिया कि यही किलर है। किलर का नाम कॉन्गयुंग था। जिसके बाद और जानकारी निकालने के बाद पता चलता है कि उसका बाप उसे बचपन में बहुत मारा करता था। सीरियल किलर बनने की पहली निशानी कि बाप भी साइको होना चाहिए। खैर इसके बाद सीरियल किलर को ढूंढने के लिए वह अपने गैंग के सभी बंदों को उसकी फोटो देखकर पूरे शहर में ढूंढने के लिए भेज देता है। उसने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे सीरियल किलर की कोई भी जानकारी नहीं मिली। एक दिन गोंगसू बस स्टैंड पर खड़ा था, वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी वहाँ एक लड़की आती है और गोंगसू अपना छाता उसको ऑफर करता है। पहले तो बच्ची उसे मना कर देती है, लेकिन गोंगसू के फोर्स करने पर उसे वो छाता लेना पड़ता है। और तभी ताइसे को वहाँ आता है और छोटी बच्ची से बोलता है कि किसी अनजान से कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए, वो बदमाश भी हो सकते हैं। जिस पर रिप्लाई करते हुए लड़की बोलती है कि मुझे तो आप बदमाश लग रहे हो। ये बात सुनकर गैंगस्टर जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद लड़की अम्ब्रेला के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से जाकर बस में बैठ जाती है। ध्यान से देखने पर पता लगता है कि किलर भी उसी बस में बैठा हुआ है। और इसी शाम गैंगस्टर और डिटेक्टिव एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी टीवी पर एक खबर चालू होती है, जिसमें पता लगता है कि किलर ने एक और मर्डर कर दिया है। टीवी में डोंगसू की अम्ब्रेला भी दिखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये वही लड़की है जो सुबह उसे बस स्टैंड पर मिली थी। इतना देखते ही वहाँ पे बैठे सभी गैंगस्टर वहाँ से उठे और शहर के हर होटल, रेस्टोरेंट और साथ ही साथ बस के रूटों को भी ट्रैक करना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्हें एक होटल मिल गया, जिसके ओनर ने कंफर्म कर दिया कि ये किलर यहीं पे रुका हुआ है, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद सभी गैंग के बंदे उस होटल के बाहर इंतजार करने लगे। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वो किलर वहाँ पर आता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी वो किलर वहाँ के सन्नाटे को देख के समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो गाड़ी की स्पीड को तेज कर वहाँ से वो भागने लगता है। इतना होते ही सभी गैंगस्टर उसके पीछे पड़ गए। बहुत लंबे और खतरनाक चेस के बाद 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है। किलर कार से उतरकर भागने लगता है और सभी लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उसे पकड़ने के चक्कर में तीनों अलग अलग रास्ते पे जाने लगे। जिसका फायदा उठाकर किलर ने डोंगसू के चेले को मार दिया। तभी डोंगसू भी अपने चेले के पास पहुंचता है और मरते मरते डोंगसू का चेला उसे उस तरफ का इशारा देता है जिस तरफ किलर गया है। डोंगसू खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक कैबरे बार में पहुंचता है, जहां उसने देखा कि 2 लड़की गाना गाते हुए रो रही है। वो समझ जाता है कि यह किलर यहीं कहीं छुपा हुआ है। किलर बाथरूम में छुपा होता है और वो डोंगसू का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन डोंगसू एक ही झटके में दरवाजा तोड़ के उसके ऊपर कूद जाता है और उसे दरवाजे के ऊपर से ही पंच मारना शुरू कर देता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। उसके बाद डोंगसू उस किलर को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। ताइसूक ने उसे आवाज दी, लेकिन गैंगस्टर ने उसे इग्नोर मार दिया और उसे किलर को लेकर वहां से चला गया। ताइसूक समझ गया अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। डोंगसू उस किलर को अपने वेयर हाउस पे ले गया और वहां ले जाकर उसने किलर को धोना शुरू कर दिया। बहुत मार खाने के बाद भी वो हंसता रहा। फिर डोंगसू ने उसके टुकड़े करने के लिए आरी उठा ली। तभी ताइसूके वहां अपनी गाड़ी लेके घुस जाता है। कार से टकराने की वजह से डोंगसू बेहोश हो जाता है और ताइसूक किलर को अपने साथ ले गया। वो उसे पुलिस स्टेशन ले आया, जहाँ पर सभी लोग उस किलर को देख के हैरान हो जाते हैं। अगले दिन पुलिस ऑफिसर ने डोंगसू के धंधों पर अनलिमिटेड रेड मारी और इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला किलर से पूछताछ कर रहा होता है, जहाँ पर किलर एकदम शांत बैठा रहा।
और दूसरी तरफ ताइसुके को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पास कोई तगड़ा सबूत नहीं था। किलर ने केमिकल की मदद से अपने फिंगरप्रिंट भी गला रखे थे ताकि उसे मर्डर वेपन से जोड़ा ही ना जा सके। वो पहले से ही इन सब की तैयारी करके बैठा हुआ था। वही सेम बात है उसने कोर्ट में भी दोहराई, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं बेकसूर हूँ और ये सब बस मेरे को फंसाने की साजिश है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ वगैरह वगैरह। वहाँ बैठा जज भी उसे सजा देने में हिचकिचा रहा था। सभी विक्टिम की फैमिली भी यहाँ आस लगाए बैठी हुई थी, वो सब बस न्याय चाहते थे। फिर प्रोसिक्यूटर ने एक गवाह को बुलाया जो कि किलर के हमले से बच गया था। वो और कोई नहीं, डोंगसू था। फिर हमें पिछली रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ताइसुक डोंगसू के पास मदद मांगने के लिए गया होता है। वो उससे बोलता है कि हम दोनों ही किलर को मारना चाहते हैं और उसके लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। उसने एक रिकॉर्डिंग भी प्ले करी। उस रिकॉर्डिंग में डोंगसू ने कन्फेस्ट किया था कि राइवल गैंग के लीडर को उसने ही मारा था। उसके पास पुलिस वाले की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। तभी हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगसू ने काफ़ी ईमानदारी से अपना बयान दिया कि ग्योंग योंग ने ही छुरे से उस पर हमला किया था। और इन्हीं सब के बीच डिफेंस अटॉर्नी ने बीच बचाव करते हुए बोला कि हम एक क्रिमिनल पर भरोसा कैसे करें, जिस पर डोंगसू ने रिप्लाई देते हुए कहा कि अगर ये किलर तुम्हारे घर वालों को मारता तब तुम शायद ये बात नहीं कहते। इन सब के बावजूद किलर उन पर हंस रहा था। तभी डोंगसू खड़ा हुआ और उसने अपनी जैकेट उतारी और शर्ट उतार कर उसने दिखाया कि उसे कहाँ कहाँ छुरे लगे थे। उसने स्केच भी दिखाया जो कि उसने हमले के तुरंत बाद बनवाया था। डोंगसू ने किलर के हाथों से लिखा हुआ लेटर भी दिखाया जिस पर उसने लिखा था कि खून मेरे ही छुरे से हुआ था। डोंगसू ने बाकी आगे का फाड़ दिया था। आखिरी में डोंगसू ने बताया कि उस रात मैंने भी किलर के सीने पे छुरा मारा था और अभी भी उसका निशान उसके सीने पे होगा। जिसके बाद उन्होंने चेक किया तो निशान वही था जहाँ पर गैंगस्टर ने बताया था। ये सब देखने के बाद जज ने तुरंत किलर को मौत की सजा सुना दी और साथ ही साथ डोंगसू को भी जेल भेजने का आदेश दे दिया। लेकिन उसकी इस गवाही की वजह से उसकी सजा कम हो गई थी और ताइसुक को प्रमोशन भी मिल गया था। इसके बाद डोंगसू एक जेल में जाता है जहाँ पर उसके सभी साथी उसे झुककर सलाम करते हैं और वहीं पे कुछ ही दूरी पर एक बेंच पे वही किलर बैठा हुआ था जिसे देखकर डोंगसू हंसने लगता है। दरअसल डोंगसू एक ही शर्त पर गवाही देने के लिए माना था कि पुलिस वाले उसे उसी जेल में लाके बंद करेंगे जिस जेल में किलर बंद था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोंगसू एक रस्सी लेके किलर के पास जा रहा होता है जब वो नहा रहा होता है और डोंगसू ने उस किलर को बोला कि जिस खेल को हमने शुरू किया है उसका खत्म होना भी जरूरी है। तभी डोंगसू हंसने लगा। किलर बस रो ही देता, तभी मूवी खत्म हो जाती है। डोंगसू, ताइसू, अजीब अजीब नाम लेके दोस्तों मेरी जवान छिल चुकी है। और अगर आपको मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल मूवी फ्रेक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप अपने मनपसंद की मूवी का एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंड भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक्सप्लेन मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।